हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। नांदेड़ के सरकारी हॉस्पिटल के सिविल सर्जन ने कोरोना का अपडेट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 1632 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें 34 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इनमें 12 पॉजिटिव शहर नांदेड़ से ताल्लुक रखते हैं, जबकि 39 मरीज सेहतयाब होकर मकानात को लौट चुके हैं। अभी तक नांदेड़ में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 88,367 है। कोरोना अपडेट में बताया गया है कि ज़िले नांदेड़ के सरकारी और खानगी अस्पतालों में अभी 271 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मरीज ज़ेर इलाज है। इनमें 2 की हालत नाजुक बतलाई जा रही है। हल्का असम्बली देगलूर और बिलोली के आइंदा चंद महीनों में ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं। इन ज़िमनी इंतखाबात के मद्देनज़र कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी व मराठवाड़ा सदर फिरोज़ खान लाला की हिदायत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग की सदारत में बिलोली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहदेदारान मेहबान मजलिस और मजलिसी कारकुनों का एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़द हुआ। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया जाकर ये तय किया गया कि ज़िमनी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हिस्सा लेने का फ़ैसला मजलिस के रुकन पार्लियामेंट व सदर मजलिस महाराष्ट्र इम्तियाज़ जलील और कारगुजार सदर डॉक्टर गफ़ार क़ादरी करेंगे। इससे क़ब्ल इसी तरह का एक इजलास देगलूर में मुनक़्क़द किया गया था। इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग और दीगर ज़िम्मेदारान की मौजूदगी में साजिद अब्दुल गफ़ूर क़ुरैशी को बिलोली तालुक़ा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सदर नामज़द किया गया। बिलोली में मुनक़्क़िदा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस कामयाब इजलास में मजलिस के ज़िला नायब सदर शेख रब्बानी, मिर्ज़ा नवाब बेग, रिजवान भाई के अलावा देगलूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान कारकुनान ने भी शिरकत की। देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मराठवाड़ा सदर महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी जनाब फिरोज़ खान लाला साहब की हिदायत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक वफ़द आज बिलोली पहुंचा। इससे क़ब्ल हमने देगलूर में भी इस तरह का एक अड़ावा बैठक मीटिंग ली है, जिसमें हमने वहाँ के देगलूर के ज़िम्मेदारान से इस बात पे चर्चा की है कि देगलूर बिलोली मतदार संघ में जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, गोया वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपना कैंडिडेट उतारना चाहिए, नहीं उतारना चाहिए, इस पर हमारी बात हुई। वहाँ पर कामयाब मीटिंग में ये हमने तय किया, पूरे ज़िम्मेदारान ने ये तय किया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहिए, क्योंकि लोगों की उम्मीदें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्ता है। उसी तर्ज पर आज बिलोली में भी एक अड़ावा बैठक ली गई। यहाँ के ज़िम्मेदारान से भी उसी बात पर चर्चा हुई। जिस तरह देगलूर में हमारा रिज़ल्ट आया, उसी तरह बिलोली में भी रिज़ल्ट आया। यहाँ के भी ज़िम्मेदारान ने इस बात को तस्लीम किया कि हमको यहाँ से हमारा कैंडिडेट लड़ाना चाहिए। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर कैंडिडेट उतारेगी या नहीं उतारेगी, इसका हातमी फ़ैसला रियासती सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब सैयद इम्तियाज़ जलील साहब, मौजूद रुकन पार्लियामेंट औरंगाबाद, और महाराष्ट्र के कारगुजार सदर जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ़ार क़ादरी साहब करेंगे कि यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ाएगी या नहीं लड़ाएगी। बहरहाल हमारी इस तरह की मीटिंग्स का जो सिलसिला है ये जारी रहेगा। अभी 2 जगह हमारी मीटिंग हुई है। हम कोशिश करेंगे कि पड़ोस में हमारा कुंडलवाड़ी में भी हमारी मीटिंग हो। हमारे विधानसभा अध्यक्ष जनाब हाफिज़ रहीम साहब और देगलूर की पूरी टीम और नांदेड़ की पूरी टीम यहाँ पर पहुँची। यहाँ पर हम लोग यहाँ से ये व्यू लेकर जा रहे हैं। हमने जो लोगों के जो मशवरे आए उसको पॉइंट आउट किया। अब ये मशवरे हम लोग इम्तियाज़ जलील साहब के पास रखेंगे और हातमी फ़ैसला वही लोग करेंगे। हेयर केयर, ब्यूटी एंड सैलून में शादी ब्याह और दीगर फंक्शन के लिए स्पेशल मेकअप किए जाते हैं। यह सैलून में ख़वातीन की खिदमत हासिल है। यह सैलून मुकम्मल तौर पर एसी है। सैलून के प्रोप्राइटर मोहम्मद ज़ीशान है। भाग्यनगर कदम हॉस्पिटल के सामने, हेयर केयर, ब्यूटी एंड सैलून, नांदेड़। मुंबई में जॉइंट पुलिस कमिश्नर की निगरानी में क्राइम ब्रांच यूनिट 7 ने मुखबिर की इत्तला पर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मेठागर गेट के करीब छापा मार कर मतलूब और बदनाम ज़माना असलाह सप्लायर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है।
क्राइम ब्रांच ने मुलजिम के पास मौजूद बैग से 10 अदद देसी पिस्तौल, 2 मैगजीन और 6 अदद करामत कारतूस बरामद कर लिया है। जब्त इसलाह जात की मालियात 3,05,300 रुपये है। इस ज़िम्मन में क्राइम ब्रांच ने कहा कि गुज़िश्ता साल 3 मुलजिमीन को देसी पिस्तौल और 4 कारतूस समेत गिरफ्तार किया गया था। दौरान तफ्तीश क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली कि लखन सिंह नामी मुलजिम गैर कानूनी तौर पर पिस्तौल बनाकर फ़रोख्त करता है। इस खुलासे के बाद से ही पुलिस मुलजिम की तलाश कर रही थी। बाद में जानकारी मिली कि ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक शख्स गैर कानूनी इसलाह जात फ़रोख्त करने आने वाला है। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने जाए वाक़े पर निगरानी शुरू की। इस वक्त मुश्तबा मुलजिम से मुलाकात के लिए 2 अफराद आए और गुफ्तगू करने के बाद जाने लगे। ठीक इसी वक्त क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को दबोच लिया, जबकि बाकी दोनों मुलजिम फरार हो गए। पुलिस ने कहा कि 21 साला गिरफ्तार मुलजिम रियासत मध्य प्रदेश का रहने वाला है। इब्तिदाई तफ्तीश के बाद क्राइम ब्रांच ने कहा कि मुलजिम गैर कानूनी तौर पर पिस्तौल बनाकर मुंबई में सप्लाई करता था। क्राइम ब्रांच ये मालूम करने की कोशिश कर रही है कि मुलजिम किस गैंग को इसलाह देने आया था। मुंबई में अक्टूबर 2020 में क्राइम ब्रांच यूनिट 7 यहाँ पे एक कार्रवाई की गई थी, जिसके तहत 2 इलीगल फायर आर्म्स और साथ में 3 लोगों को भी अरेस्ट किया गया था। इस क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में जब बैकवर्ड लिंक पे हम काम कर रहे थे, तब ये पता चला कि इनको वेपन सप्लाई करने वाला, जो खुद वेपन भी बनाता है, इस तरह से एक व्यक्ति का नाम सामने आया था। 8 महीनों से हम उस व्यक्ति के बारे में छानबीन कर रहे थे। ये पता चला कि वो MP का रहने वाला है और साथ में MP, गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य जगह पे वो घूम रहा है और पुलिस के हाथ नहीं आ रहा। इस तरीके से जब इन्फॉर्मेशन पे काम हम कर रहे थे, तब पता चला कि मुंबई में यह व्यक्ति इस तरह के इलीगल फायर आर्म्स बेचने के लिए आ रहा है। इस इन्फॉर्मेशन के चलते यूनिट 7 क्राइम ब्रांच मुंबई के PI श्रीधरकर और साथ में उनकी टीम, इन्होंने नवगढ़ पुलिस स्टेशन के एरिया में एक रेड का आयोजन किया था, जिसमें संशयित व्यक्ति हिरासत में लिया। जेव्हा मी PIL फाईल केलं होतं औरंगाबाद बेंच ऑफ मुंबई हायकोर्टमध्ये, ते फक्त औरंगाबाद जिल्ह्यापुरतं होतं की औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये जे वेगवेगळ्या हॉस्पिटल्स आहेत, ते गव्हर्नमेंट आणि सेमी गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल्स, त्यामध्ये 2000 पेक्षा जास्त वेकन्सीज आहे आणि ते लवकरात भरण्यात यावा, हे एक PILचा मुख्य मुद्दा होता। परंतु आर्ग्युमेंट्स जेव्हा सुरू झाले आणि अनेक हिअरिंग झाले आणि तोही चीफ जस्टिसच्या समोर झाले, जस्टिस घुगे साहेब पण होते, त्यांच्या बेंच समोर झाले, तर त्यांनी याचा स्कोप वाइडन करून की त्यांनी सांगितलं की फक्त औरंगाबाद पुरता मर्यादित न ठेवता संपूर्ण महाराष्ट्राचं काय चित्र आहे, की किती वेकन्सीज आहे आणि तुम्ही कधीपर्यंत भरणार। 2 दिवसापूर्वी जेव्हा हे झालं होतं, आम्ही कोर्टासमोर हेच मांडत होते की अनेक वर्षापासून हे वेकन्सीज आहे आणि सरकारकडून फक्त आश्वासन देण्यात येत आहे की हे वेकन्सीज आम्ही लवकरात लवकर भरू, आणि जे कोविडच्या काळात हे झालेलं आहे सगळ्यांना माहीत आहे। तर कोर्टाने आदेश दिलं होतं ॲडव्होकेट जनरलला की सरकारकडून तुम्ही एक संपूर्ण एक चार्ट तयार करून रोडमॅप कशा होईल, किती वेकन्सीज आहे टोटल पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आणि त्याच्या कधी भरणार, कशा प्रकारे भरणार, हे सविस्तर माहिती द्या। आज ॲडव्होकेट जनरलने एक जे आपल्याला आपला रिप्लाय जे फाईल केलं, त्यामध्ये त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं आणि जे आकडे मी जेव्हा वाचतील तर ते शॉकिंग आहे महाराष्ट्रासाठी, की इतकं सारे मोठे जे पोस्ट आहे, पद जे आहे ते वेकंट आहे। म्हणजे सिव्हिल सर्जन खूप महत्वाची पोस्ट आहे आणि त्या सिव्हिल सर्जनची टोटल सँक्शन पोस्ट आहे 683। वेकन्सीज किती आहे तर 296 वेकन्सीज आहे। सिव्हिल सर्जन म्हणजे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, जे ग्रामीण क्षेत्रामध्ये जे हॉस्पिटल्स काम करते, ते डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर DHO 287 सँक्शन पोस्ट आहे आणि वेकंट किती आहे 287 पैकी तर 205 वेकंट पोस्ट आहे। म्हणजे भरलेले किती आहे की फक्त 82 पोस्ट भरलेले आहे। स्पेशालिटी केडर जे आहे, जे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्सची आणि स्पेशलिस्टची, हे आकडा वाचून तर आपल्याला आश्चर्यच बसेल। 565 सँक्शन पोस्ट आहे, त्यापैकी 400 पोस्ट हे वेकंट आहे, 400 पोस्ट वेकंट आहे। म्हणजे इतकं
गंभीर अवस्था असूनही सुद्धा त्यांनी काय सांगितलेले आहे की आम्ही प्रस्ताव दिलेला आहे जीएडीकडे, आम्ही प्रस्ताव दिलेला आहे महामहिम गव्हर्नरकडे आणि त्यांच्याकडून आम्हाला परवानगी मिळत नाही आणि कोर्टानं निर्णय हे विनंती करण्यात आली की आपण हे लवकरात लवकर कशा करता येईल. आम्ही त्यांना हे सांगितलं की अनेक आश्वासनं आपण दिलेली आहे. म्हणजे त्यांनी हे एक आर्ग्युमेंट हे केलं होतं की आपण सिव्हिल सर्जन आणि हे जे डीएसओचे जे पोस्ट आहे हे आपण याचं पर्व्ह्यूतून बाहेर काढत आहे. एमपीएससीच्या पर्व्ह्यूतून बाहेर काढलं. कधी काढलं? 2018ला. करोना कधी आला? 2020ला. मग 2018 आणि 2021 अर्धा संपलेला आहे. आजपर्यंत तुम्ही हे हेल्थ ऑफिसर्सच्या, सिव्हिल सर्जनच्या आणि स्पेशल कॅटेगरीचे जे पोस्ट का भरले नाही हे प्रश्न विचारला आणि कोर्टाने सांगितलं की आम्हाला एक पूर्ण मॅप चार्ट तयार करून द्या महाराष्ट्राचा आणि कशा आणि कधी भरणार हे संपूर्ण डिटेल्स आम्हाला 29 तारखेची डेट पुन्हा देण्यात आलेली आहे की आणि 29 तारखेपर्यंत तुम्ही एफिडेविट फाईल करा आणि हे संपूर्ण माहिती आम्हाला नाराजी. कल जो शिवसेना का 55वां वर्धापन दिन रहा, शिवसेना को कल 55 साल पूरे हुए, तो कल मुख्यमंत्री जी यानी हमारे पार्टी के चीफ उद्धव ठाकरे जी ने जो संबोधन किया है उसमें पार्टी की दिशा को एक निर्देश दिया है. आने वाले दिनों में पार्टी की भूमिका क्या रहेगी ये बताया है. और जो लोग महाराष्ट्र में बार बार स्वबल की भाषा कर रहे हैं उनको भी बताया कि अगर आप स्वबल पे लड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे ही बैठेंगे. आप भी लड़ेंगे अकेले? तो बात ऐसी है, जिसको लड़ना है लड़ने दो. शिवसेना हमेशा हर लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई अपने ताकत पर ही लड़ी है. चाहे चुनाव में गठबंधन होते हैं या महाविकास आघाड़ी हो या और कुछ भी हो, युति हो, लेकिन लड़ाई जो होती है वो अपने ताकत पर लड़ी जाती है. चाहे गठबंधन में हो या न हो, हमारी ताकत है. हम किसी भी विषय पर राजनीति जो महाराष्ट्र की अस्मिता का हो, शिवसेना के अस्तित्व का हो, अगर हमें लड़ना है तो हम लड़ेंगे. नहीं तो बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेंगे, ये बात अभी नहीं है. ये बात आप सवाल अभी मत पूछिए. हाँ. बीएमसी को अभी थोड़ा टाइम है. हाँ. बात पार्टी की दिशा निर्देश की है. हाँ. संगठन है, आंदोलन है, बहुत से विषय है. अब कोरोना की लड़ाई महाराष्ट्र ने अपने बलबूते पर लड़ी, उसे भी स्वबल ही गए थे. हाँ. किसी का सपोर्ट नहीं था. नहीं, लेकिन चप्पल से मारेंगे इस तरीके की चप्पल से इसलिए मारेंगे कि अगर ऐसे समय आप राजनीति करेंगे, देश में संकट है, महाराष्ट्र में संकट है, कोरोना का संकट है, तूफान का संकट है, लोगों का नुकसान हुआ है, लोगों को मदद की ज़रूरत है, तो थोड़ी राजनीति दूर रखकर उस मामले में काम करना चाहिए. अगर आप कोरोना की संकट में भी राजनीति करेंगे तो लोग चप्पल से मारेंगे हमको सबको, जो राजनीति करते हैं उनको. ये उद्धव जी का कहना है और ये बहुत ही सही है. अच्छा, विरोधियों के पेट में दर्द है, इस तरीके की बात करें तो कल दवा दी है उद्धव जी ने. हाँ. विरोधियों के पेट में दर्द इसलिए है कि वो सत्ता पर नहीं आ सके हमारी वजह से, तो उनके लिए कल उद्धव जी ने बहुत ही कड़वी दवा दी है. पेट में लेने की, बाहर से लगाने के नहीं. झंडू बाम नहीं दिया है, अंदर से दिया है. हाँ. लगा दवाई. तो जो गोली दी है, अब मुझे लगता है उससे सबका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा. अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान. हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा. लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले.